नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप। दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर हाथ के बारे में बताऊंगा। दोस्तों इस हाथ में सफल प्रेम विवाह, धन भंडार और विदेश यात्रा योग के चिन्ह भी हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं ऐसे कौन से चिन्ह हैं जिनकी वजह से यह इनको प्राप्त होगा। तर्जनी उंगली की लंबाई आप देखेंगे इस प्रकार है और अनामिका उंगली की इस हिसाब से, मतलब दोनों बराबर हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तर्जनी उंगली के नीचे गुरु पर्वत यानी बृहस्पति पर्वत दोनों नाम लिए जाते हैं, लेकिन कई लोग भ्रमित रहते हैं, इसी वजह से मैं दोनों नाम लेता हूं। तो देखेंगे गुरु पर्वत पे काफ़ी स्पेस है। तो इस प्रकार से किसी जातक के हाथ में जब इतना स्पेस होता है दोस्तों, तो ऐसे व्यक्ति के पास अच्छी एजुकेशन होती है, साथ में ऐसे व्यक्ति को सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। यहाँ तक कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसे व्यक्ति अपनी एजुकेशन के दम पर धन अर्जित करते हैं। गुरु पर्वत अच्छा होने से संसारिक पारिवारिक सुख मिलता है और समाज में पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। अगर किसी व्यक्ति को चाहे वो बिजनेस क्षेत्र हो चाहे किसी कार्य क्षेत्र में भी जिम्मेदारी दी जाती है, पारिवारिक जिम्मेदारी दी जाती है, तो ऐसे व्यक्ति उसको अच्छी तरह से निभाते हैं और सफलता प्राप्त करते रहते हैं। यहाँ मध्यमा उंगली की लंबाई देखेंगे आप इस प्रकार से, तो मध्यमा उंगली की लंबाई तो स्ट्रेट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधी उंगली है इस हिसाब से। और इसके नीचे आप देखेंगे कहीं से भी कोई क्रॉस का चिन्ह नहीं है, ना ही कोई रेखा ऐसी है जिससे वो है इनको हानि पहुंचाए। और यहाँ हम देखेंगे अनामिका उंगली का झुकाव इस प्रकार से मध्यमा उंगली की ओर हो गया है। तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति हार्ड वर्किंग नेचर के होते हैं और इनकी क्षमता बहुत अच्छी हो जाती है क्योंकि झुकाव के कारण, और इसको अच्छी तरह से निभाते भी हैं हार्ड वर्किंग नेचर के कारण। यह आप देखेंगे अनामिका उंगली के फर्स्ट पोर जो है, फर्स्ट पोर तक कनिष्ठिका उंगली नहीं पहुंच रही है। जिस व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार से रेखा होती है, कनिष्ठिका उंगली तक नहीं पहुंच पाती दोस्तों, तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी बातें अपने मन में दबाकर रखते हैं, संकोच के कारण नहीं कह पाते हैं। लेकिन कनिष्ठिका उंगली में आप देखेंगे बीच में आप एक गैप बन रहा है दोस्तों। गैप होने के कारण ऐसे व्यक्ति सुनते सबकी हैं लेकिन करते अपने मन की ही है। चलिए दोस्तों इस हिसाब से उसमें कुछ और भी चिन्ह हैं, जो कुछ खराबी भी है कुछ अच्छाइयाँ भी हैं दोस्तों। देखेंगे यहाँ पर मध्यमा और अनामिका उंगली के बीच में गैप, तर्जनी और मध्यमा उंगली के बीच में गैप बना हुआ है, जो यह चिन्ह दर्शाता है कि 36 से 40 वर्ष के बीच में थोड़ा सा ये अकेलापन महसूस करेंगे। और यहाँ पे कुछ चिन्ह इस प्रकार से देखेंगे, विवाह रेखा काफ़ी सुंदर है, कहीं से भी इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे बुद्ध पर्वत पे इस प्रकार से यहाँ देखेंगे तो बुद्ध पर्वत बहुत सुंदर है। यहाँ पे खड़ी रेखाएं बनी हैं जो इनको बुद्धिशाली बनाती हैं और ज्ञानवर्धक बनाती हैं, जिससे वो ज्ञान के माध्यम से अपने सफलता प्राप्त करते रहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर सूर्य पर्वत देखेंगे, सूर्य पर्वत पे भी कुछ खड़ी रेखाएँ हैं, 1 से लेकर 2 तक हैं। तो मैं बता दूँ आपको, सूर्य रेखा ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन कटी कहीं से नहीं है, यह अहम है। तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। अंगूठे के बारे में दोस्तों, अंगूठे की लंबाई कुछ इस हिसाब से है, ये अंगूठे की लंबाई है। और यहाँ आप देखेंगे यव का चिन्ह बना हुआ दोस्तों, जो साफ और स्पष्ट हमको दिखाई दे रहा है दोस्तों। जब यव का चिन्ह इस प्रकार से बनता है तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति 22 से 25 वर्ष के बीच में सफलता प्राप्त करते हैं और धार्मिक किस्म के भी होते हैं दोस्तों ऐसे व्यक्ति। अब हम बात करेंगे, इसमें देखेंगे हाथ काफ़ी सुंदर है और इसमें इनका नेचर भी काफ़ी सुंदर है दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे कुछ चिन्ह इस प्रकार से खड़ी रेखाएं हैं जो इनको फ्रेंडली नेचर दर्शाता है, काफ़ी मधुर स्वभाव के हैं, सबसे घुल मिलकर रहते हैं। यह इनका स्वभाव है जिस वजह से इनको काफ़ी मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त मिलती है। अब इस हिसाब से देखा जाए हाथ में कुछ हृदय रेखा से हम पहचान कर सकते हैं सफल विवाह के बारे में दोस्तों। जो इनके हाथ में हृदय रेखा है, हृदय रेखा इस हिसाब से यहाँ से गई है और तर्जनी और मध्यमा उंगली के बीच तक गई है दोस्तों। जिस किसी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार से हृदय रेखा होती है दोस्तों, तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी मान सम्मान प्राप्त करते हैं और ऐसे व्यक्ति को जीवन में अपार सफलताएं प्राप्त होती हैं, प्रेम संबंधों में कामयाबी मिलती है। ऐसे जातक एक दूसरे की भावना को समझने वाले होते हैं, एक दूसरे का ख्याल करने वाले होते हैं, यहाँ तक कि सुख दुख में भी साथ निभाते हैं दोस्तों। हृदय रेखा सफल प्रेम विवाह की ओर संकेत करती है। इसका मुख्य कारण दोस्तों एक और है जिसकी वजह से यह
पूरा प्रबल योग बनता है। यह हृदय का, क्षमा चाहता हूँ मैं, यह भाग्य रेखा जो इस प्रकार से जा रही है शनि पर्वत की ओर, और यहाँ पर आप देखेंगे चंद्र पर्वत से इस प्रकार से रेखा निकल के भाग्य रेखा से मिल रही दोस्तों। तो यह प्रबल योग बनाती है प्रेम विवाह का दोस्तों। तो बहुत शुभ चिन्ह है, ऐसे जातक का प्रेम विवाह होता है दोस्तों। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से गई है और जीवन रेखा भी इससे मिलके चल रही दोस्तों। तो ऐसे जातक जब मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से मिलकर चलती है तो ऐसे जातक परिवार में सबसे मिलजुल कर काम करते हैं, सबकी मानते हैं, सबकी सलाह लेते हैं। मस्तिष्क रेखा भी काफ़ी अच्छी है, लंबी सोच रखते हैं, बड़ी है इस वजह से। और आप देखेंगे भाग्य रेखा इस प्रकार से यहाँ से एक ट्रायंगल बनाती हुई जा रही है दोस्तों। तो जिस वजह से यह धन का भंडार बनता है दोस्तों। ऐसे व्यक्ति के पास अच्छा खासा धन होता है जिसकी वजह से ये मनी ट्रायंगल बनता है। यहाँ पर हम देखेंगे जीवन रेखा के पास से ये शुक्र पर्वत बनना दोस्तों, ये विलासिता भरा जीवन दर्शाता है दोस्तों। ऐसे जातक को जिस हाथ में इस तरह फूला हुआ शुक्र पर्वत हो तो विलासिता भरा जीवन है, सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ खराब है दोस्तों, जो बता दूं इनको मैं। ऐसे व्यक्ति के हाथ में अगर रेखाएं आप देख रहे हैं, ये मानसिक चिंताओं करने वाली रेखाएं दोस्तों। तो यह अच्छा चिन्ह नहीं है, ऐसे लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए। यहाँ पर बता दूं मैं, शुक्र पर्वत फूला हुआ है दोस्तों। जिस किसी जातक के हाथ में शुक्र पर्वत फूला हुआ होता है तो ऐसे जातक को सुंदर पत्नी प्राप्त होती है। अगर महिला है तो अपना लेफ्ट हैंड देके, पुरुष है तो अपना राइट हैंड दे। तो दोस्तों देखेंगे इनके लेफ्ट हैंड से चंद्र पर्वत से निकलने वाली भाग्य रेखा इस प्रकार से, चंद्र पर्वत से निकलने वाली भाग्य रेखा गुरु पर्वत और मध्यमा उंगली के बीच में जा रही है। तो ऐसे व्यक्ति विदेश यात्रा योग के चिन्ह के प्रबल संकेत की ओर करते हैं, यहाँ तक कि कई लोग विदेश में ही बस जाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में पूरा समझाने का प्रयास किया है। अगर किसी प्रकार का कोई प्रश्न रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।